नमस्कार, मैं चंद्र। आप देख रहे हैं MNL बिहार। आज हमारे साथ एक युवा कवि सह पत्रकार हैं। बहुत सारे उन्होंने बुक लिखा है। कौन कौन से बुक लिखा है और जो बुक लिखे हैं उस बुक का समाज में क्या संदेश जाएगा, इन मुद्दे पे हम आज हमारे साथ युवा पत्रकार सह लेखक सह कवि सानू जी है। सानू जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चंद्र भाई कि एक बार कहने पे आपने मुझे ये मौका दिया है। कौन कौन सा बुक आप लिखे हैं और इस बुक का समाज में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, समाज में क्या मैसेज जाएगा नहीं जाएगा, वो मैसेज पहुंचाने का काम एक पत्रकार का होता है, एक जो हम और आप करते हैं। लेकिन 2021 में मेरी ये पहली बुक आई थी, जिस बुक का नाम हम मैथिल मिथिलावासी है। मिथिला आधारित ये किताब है, काफी एब्रिविएट है, संक्षेप में है। लेकिन उसके बाद इसका जो दूसरा भाग होता है स्वर्णिम मिथिला, ये उससे काफी मोटा है, 200 पेजेस की ये किताब है। ये दोनों ही पुस्तक आपको घर बैठे हुए मिथिला के तमाम तत्वों से, मिथिला के तमाम स्थानों से, उस स्थान को मैंने 2 बराबर भागों में बांटा है, भगवती स्थान और महादेव स्थान, और उसके बाद जितने भी ऐतिहासिक जगहें हैं, इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे विभूतियों का जन्म हुआ है, उन सभी चीजों का संकलन जो है वो इसमें है। इसमें चामुंडा स्थान का इतिहास, उच्चैठ भगवती का इतिहास, उग्रतारा का इतिहास, यानी ये तमाम चीजों को लेकर के ये 2 पुस्तक जो है वो मिथिला दर्शन करवाती है। ये 2021 में आई थी और ये 2022 में ये पोथी जो है वो प्रकाशित हुई है। अगर नेट पे आप मारते हैं स्वर्णिम मिथिला या फिर सानू झा बुक, इतना ही आप लिख देते हैं तो ये मेरी तमाम किताबें गूगल पे सभी जगह पे आती है, और ये मेरी सबसे वायरल पुस्तकों में से एक रही है, ये स्वर्णिम मिथिला जी। और कौन कौन सा बुक लिखा है? उसके बाद जॉनर चेंज होता है और उसके बाद ये किताब आती है जिसका नाम है उत्कर्ष नैतिक शिक्षा। काफी फलित ये पुस्तक है, इसकी आप लेंथ देख सकते हैं, कमोबेश 117 पेजेस की ये किताब है। जो अब उत्कर्ष नैतिक शिक्षा है, उसके बाद जो है वो आरोहण आता है, ये नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ये अभ्युदय है, उसके बाद ये आरोहण आता है, और 25 में जो है वो मेरी अभी जो ये 2 पुस्तक प्रकाशित हुई है सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कांति नैतिक शिक्षा 1 और कांति नैतिक शिक्षा 3। ये तमाम अभी तक मैंने 7 पुस्तकों का जो है वो संपादन कर चुका हूँ। अच्छा, लोग अगर इसको चाहे कि हम पढ़े तो इन सारी बुकों को कैसे खरीद सकते हैं? देखिए, ये 2 पुस्तक तो सभी लोग पढ़ सकते हैं, चाहे यात्रा करते वक्त हो या फिर अपने घर में हो, या फिर जिन्हें लगता है कि हमारी धरती किस तरीके की है, हम जिस धरती के जहाँ हमारी जन्म हुई है वहाँ अयाची मिश्र का जन्म हुआ है, मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ है, माँ चामुंडा का यहाँ जन्म हुआ है, विभूतियों का जन्म रहा है। तो इन तमाम चीजों को अगर कोई जानने की कोई बलवती इच्छा रखता है या कोई रखती है, तो ये दोनों पुस्तक सभी पढ़ सकते हैं। और ये तमाम पुस्तकें जो हैं वो सिलेबस की किताबें हैं। देख सकते हैं कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत जो है ये तमाम पुस्तकों का जो है वो इसमें विवरण जो मौजूद है, और ये पुस्तक स्कूलों में अमूमन लगाया जाता है, और अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, गूगल प्ले हो, सभी पे ये तमाम पुस्तकें मेरी अभी है। अच्छा सानू जी, आपने तो ये 2 बुक्स के बारे में बता दिया कि ये दोनों बुक्स जो है ये मिथिला दर्शन कह सकता है। लोग अगर कहीं भी है, मिथिला से बाहर भी है, अगर मिथिला के बारे में जानने को इच्छुक है, मिथिला के जो धरोहर है उसके बारे में जानने को इच्छुक है, तो बुक्स को पढ़ सकता है। बाकी जो बुक्स हैं, इन बुक्स में क्या है? इन बुक में ये तमाम जितने भी किताबें हैं, इसको आप किताब कह सकते हैं, पुस्तक कह सकते हैं, पोथी ये नहीं है। तो ये जो किताब है इसमें आप देख सकते हैं कि आधारित राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, ये दोनों ही पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है। इसमें आप देख सकते हैं चंद्र भाई कि इसमें मैंने गोनू झा के बारे में लिखा है, ठीक। और एक और मिथिला का टॉपिक है जिसमें आप देख सकते हैं बलिराजगढ़ में जो हमारे ठीक जो बलिराजगढ़ है, ठीक यही प्रोसेस जो मेरा है उसमें भी गोनू झा कांस्टेंट है। और ये सीतामढ़ी के जो हैं रामफल जी जो हमारे यहाँ के शहीद हुए, हाँ,
उनके बारे में मैंने दिया है। उसके बाद यहाँ भी गोनू झा कांस्टेंट हैं और मंडन मिश्र जो सहरसा में हुए मिथिला के बारे में मैंने दिया है। इसमें भी गोनू झा कांस्टेंट हैं और अयाची मिश्र जो हैं वो इसमें दिया गया है। और इसमें भी गोनू झा कांस्टेंट हैं और विद्यापति के बारे में दिया है। मेरा लक्ष्य यही है और भारत सरकार भी ये कहती है कि अगर आप राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत किसी भी पुस्तक को लिखते हैं तो वहां के तत्वों को भी आप उसमें डालिए। 9th और 10th में हमने बाबा विद्यापति के बारे में मैं और हम पढ़े हैं, आप पढ़े हैं। क्या ये आधिपत्य हमारे बच्चों को क्लास 2 और क्लास 5 या फिर जो प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं होती है, क्या ये आधिपत्य उन बच्चों को नहीं है कि उन्हें मिलना चाहिए? अगर हम तेनालीरामन के बारे में पढ़ते हैं, बीरबल के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या हमारे गोनू झा की कुशाग्र बुद्धि नहीं थी? गोनू झा की भी तो कुशाग्र बुद्धि थी। ये कहा जाता है कि गोनू झा को तो मां काली ने ही दर्शन दिया था। तो उन तमाम तत्वों को मैंने इसमें डालने का प्रयास किया है और ये नैतिक शिक्षा उन तमाम नैतिक शिक्षा से अपने आप को अलग, पृथक और मुख्तलिफ रखता है जो नैतिक शिक्षा अपने आप में कोर्स में लगते हैं और बेहद ही कॉमिक टाइप में होते हैं। 20 से 25 में उसको जो है वो खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप मेरी क्लास 1 की अगर आप किताब देखें तो इसका आप देख सकते हैं कि कितना गहराई में उसको हम रामायण नहीं मैं लिख सकता हूं, लेकिन जो एक होनी चाहिए जिसका एक नैतिक शिक्षा का जो आत्मसात होना चाहिए वो इसमें मैंने दिया। 88 पेजेस की ये किताबें हैं। अमूमन जो आप नैतिक शिक्षा अभी आप प्राइवेट स्कूलों का अगर आप देखते हैं तो वो 50 भी नहीं जाता है 8वीं तक के।